Question number 1, the deformation produced per unit length of a wire is called. जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ में, मान लो पहले लेंथ L थी, अब थोड़ा उसकी लेंथ में इंक्रीज आ गया, मतलब उसकी लेंथ में जो चेंज आया, तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, that is known as the longitudinal strain. So here is the correct option. Which of the following material has the maximum elasticity? Here in this question, steel has maximum elasticity in comparison of wood, glass and rubber. Question number 3, what is the time dependent permanent deformations called? जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ या उसके डायमेंशन में, दैट इज शेप और साइज में चेंज आता है, और अगर हमारे पास वो परमानेंट आए देन दैट इज नोन एज द क्रीप. हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4, द फैक्टर ऑन विच द इलोंगिनेशंस एंड द रिडक्शंस इन एरिया ऑफ वायर डिपेंड इज. फैक्टर जिसके कारण जो एरिया होगा वायर का उसमें इंक्रीज होना या कम होना, दैट इज डिपेंड अपॉन डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल. सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाई विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड. वो प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसके कारण हम उसको बीट कर सकते हैं, मतलब फाइन शीट में, बिल्कुल बारीक शीट में मोल्ड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द malleability. So here is the correct option. Question number 6, the stress at which elongations of the material takes place more rapidly as compared to increase in load is called. That is known as the Weld point. Next, question number 7, a brittle material has, here in this case, a small plastic zone. B is the correct option. Next, question number 8, Hooke's law is obeyed within. जो Hooke's law जो है वो obey करता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बीच में. सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस प्रोड्यूस. जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो प्रोड्यूस करती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10, अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज वन विच. जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है कंप्लीटली रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड. जो हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं उसके ऊपर, जब हम उसको रिमूव कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को गेन कर ले, दैट इज नोन एज द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन.